So nucleic acid was first of all isolated by Frederick Michel from the nucleus of the pus cell, and it was found that it contains phosphate rich substances and therefore it was called as nuclein, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस में लोकलाइजेशन है, न्यूक्लियस में सबसे पहले पाया गया था पस सेल की, इसलिए इसको नाम दिया गया था एज न्यूक्लिन. Now because this nuclein, later it was found that it contains acidic properties, therefore it was termed as nucleic acid. So nucleic acid, because of their nuclear localization and acidic properties, इसको नाम दिया गया था न्यूक्लिक एसिड. इसको सबसे पहले आइसोलेट किया था फ्रेडरिक मिशर ने, और इसका वो जो रिप्लेस, ये टर्म को रिप्लेस किया था न्यूक्लिन को न्यूक्लिक एसिड से आल्टमैन ने. ठीक है, अब ये न्यूक्लिक एसिड ये साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट होते हैं, ये न्यूक्लियस में भी प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, ये मैक्रोमोलिक्यूल्स है हाई मोलिकुलर वेट का. इट कैन बी फाउंड आइदर इन द फ्री स्टेट और इट कैन बी फाउंड बाउंड टू द प्रोटीन्स. जब ये प्रोटीन्स को बाइंड करके रखते हैं इसको न्यूक्लियोप्रोटीन्स बोला जाता है. ठीक है, उसके अलावा these are the hereditary determinants, that means they passes from one generation to the next. ठीक है, उसके अलावा जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं दे कंटेन हाई कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड इट कंटेन्स इनफ फॉस्फोरस. ठीक है, अब अगर हम आगे देखते हैं तो ये जो न्यूक्लिक एसिड, जैसे हमको पता है कि प्रोटीन्स का मोनोमेरिक यूनिट होता है अमीनो एसिड्स, दैट इज बहुत सारे अमीनो एसिड्स जो होते हैं दे आर जॉइंड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड टू फॉर्म प्रोटीन. सिमिलरली न्यूक्लिक एसिड आर फाउंड टुगेदर, दे आर फॉर्म्ड बाय न्यूक्लियोटाइड्स. द मोनोमेरिक यूनिट फॉर द न्यूक्लिक एसिड्स आर न्यूक्लियोटाइड्स. ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं बाय फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, जिससे बनता है न्यूक्लिक एसिड. So mononucleotides are the repeating unit that results in formation of nucleic acids. अब ये जो nucleic acid है there are of two types, DNA and RNA. DNA is deoxyribose nucleic acid and RNA is ribose nucleic acid. अब अगर हम डिफरेंस देखेंगे ये डीएनए और आरएनए में, तो मेन मेजर जो डिफरेंस है डीएनए आरएनए इज दी शुगर विच इज प्रेजेंट. सो the sugar in case of DNA is deoxyribose and the sugar in case of RNA is ribose. Now this DNA and RNA both are found both in plants as well as animals. So plants और animals में DNA और RNA दोनों present होते हैं, whereas in case of viruses it contains either DNA as genetic material or RNA as genetic material but never both. मतलब वायरस में या तो डीएनए होगा एज जेनेटिक मटेरियल या फिर उसमें आरएनए होगा एज जेनेटिक मटेरियल, बट दोनों भी प्रेजेंट नहीं रह सकते हैं एक ही वायरस में. नाउ दिस डीएनए इट इज मेनली प्रेजेंट इन दी क्रोमैटिन ऑफ द सेल न्यूक्लियस. कहाँ प्रेजेंट होता है डीएनए? इट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, बट न्यूक्लियस के कौन से पार्ट में होता है? इट इज प्रेजेंट इन द क्रोमैटिन. व्हेयरएज आरएनए इट इज 90% जो आरएनए होता है इट इज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म और जो 10% होता है इट इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियोलस. इसलिए इन जनरल हमने बोला था न्यूक्लिक एसिड्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. सो डीएनए प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में इन द क्रोमैटिन ऑफ न्यूक्लियस, whereas RNA it is present in the cytoplasm and nucleolus. 90% RNA प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में और 10% प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोलस में. ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो इसका मोनोमेरिक यूनिट है वो किससे बनता है. तो मोनोमेरिक यूनिट जो है न्यूक्लिक एसिड का इट इज न्यूक्लियोटाइड्स. न्यूक्लियोटाइड्स आर जॉइंड टुगेदर बाय फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड टू फॉर्म न्यूक्लिक एसिड. लेकिन ये जो न्यूक्लियोटाइड है अगेन इट इज मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट्स. द फर्स्ट कंपोनेंट इज फॉस्फोरिक एसिड, second component it is nitrogenous base and third component is ribose sugar. तो हम इन डिटेल देखेंगे कि होते क्या. ठीक है, आप ये ध्यान में रखो कि न्यूक्लियोटाइड्स आर जॉइंड टुगेदर बाय फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड टू फॉर्म न्यूक्लिक एसिड. अब ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है दे आर मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट्स, फॉस्फोरिक एसिड, राइबोस शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस. अब जो फॉस्फोरिक एसिड है इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है इट इज H3PO4. इट इज रिप्रेजेंटेड इन दिस मैनर. इट मीन्स इट कंटेन्स 3 free hydroxyl group, 1 pentavalent phosphorus atom and 1 lone pair of electron, that is H3PO4. ठीक है, 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, एक फॉस्फोरस एटम है जिसकी वैलेंसी 5 है, 1 2 3 4 एंड 5, एंड एक ऑक्सीजन एटम है जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही कैरी करता है. ठीक है, नाउ ये हो गया फॉस्फोरिक एसिड की बात. नाउ विल कम विद पेंटोज शुगर. नाउ पेंटोज एज द नाम, पेंट मतलब 5. ठीक है, सो जो मेजर डिफरेंस होता है इन केस ऑफ डीएनए एंड आरएनए इज द टाइप ऑफ शुगर दैट इज प्रेजेंट. नो डाउट इट इज 5 कार्बन शुगर इन बोथ डीएनए एज वेल एज आरएनए, लेकिन ये जो डीएनए है इसमें प्रेजेंट होता है डीऑक्सीराइबोस शुगर एंड आरएनए कंटेन्स राइबोस शुगर. तो जो पेरेंट शुगर है दैट इज पेंटोज शुगर 5 कार्बन शुगर,
इसको रिप्रेजेंट करते हैं इन दिस फॉर्म 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। नाउ इट इज रिप्रेजेंटेड द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो होता है डीएनए आरएनए का, इसके ये फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। बट उसके पहले हम देखेंगे कि ये जो डीएनए और आरएनए है इसमें डिफरेंस कहाँ पे है। टाइप ऑफ शुगर में डीएनए में 2-डीऑक्सी-राइबोस होता है, आरएनए में राइबोस शुगर होता है। यहाँ पे डीऑक्सी का क्या मतलब होता है जो, और ये 2 का क्या मतलब होता है, सेकेंड कार्बन एटम पर से जो ऑक्सीजन एटम है उसको रिमूव कर दिया है, वहां पे सिर्फ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता है इन केस ऑफ राइबोस, देयरफॉर इट इज टर्म्ड एज 2-डीऑक्सी-राइबोस। देखो ये आप देखेंगे दो स्ट्रक्चर यार आरएनए, ये है राइबोस शुगर, दिस इज डीऑक्सी-राइबोस शुगर, बोथ आर कंटेनिंग 5 कार्बन एटम। डिफरेंस यहाँ पे सेकेंड कार्बन एटम, सेकेंड कार्बन एटम में यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, यहाँ पे सेकेंड कार्बन एटम में ऑक्सीजन इज एब्सेंट, यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव कर दिया गया, यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन एटम है, देयरफॉर इट इज 2-डीऑक्सी-राइबोस। क्योंकि सेकेंड कार्बन एटम में ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है, देयरफॉर डी, सेकेंड 2-डीऑक्सी-राइबोस। तो इसको अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे इन दिस फॉर्म दैट इज फ्यूरानोस फॉर्म, ये जो रिंग है इट इज नोन एज फ्यूरानोस रिंग। तो 2 रिंग होती है, पायरानोस एंड फ्यूरानोस। जो 6 मेंबर्ड शुगर होते हैं दे फॉर्म पायरानोस रिंग, जो 5 मेंबर्ड शुगर होते हैं दे फॉर्म फ्यूरानोस रिंग। तो जो डीएनए आरएनए दे आर बिकॉज दे आर 5 कार्बन एटम कंटेनिंग शुगर, therefore they will form furanose ring और इसमें बीटा कॉन्फ़िगरेशन प्रिडोमिनेंट होता है। well when we see the carbohydrates we will come to know what are alpha configuration, beta configuration, pyranose form, furanose form and so on, ठीक है। तो आप ये याद रखो कि दिस इज नथिंग बट द फ्यूरानोस रिंग, वन फर्स्ट कार्बन एटम, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो जितना जो भी ग्रुप्स आपके कार्बन एटम के राइट साइड में प्रेजेंट होते हैं दे आर रिटर्न डाउन द प्लेन, और जो भी ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड साइड में दे आर रिटर्न अप द प्लेन, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन है तो नीचे ऑक्सीजन OH OH दिस OH एंड CH2OH, जो फिफ्थ कार्बन एटम है इसको ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड का रिप्रेजेंट नहीं करते हैं पार्ट। सिमिलरली H H OH OH एंड CH2OH, ओके। जो भी लेफ्ट हैंड साइड पार्ट है इसको ऊपर लिखते हैं यहाँ पे, अब दे आर रिटर्न अप द प्लेन, राइट हैंड साइड पार्ट इट इज रिटर्न, ग्रुप्स आर रिटर्न डाउन द प्लेन, ठीक है। अब डिफरेंस इन दोनों में कहाँ पर है, सेकेंड कार्बन एटम पर। तो जो सेकेंड कार्बन एटम है ऐसे लिखते हैं 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पे जो सेकेंड कार्बन एटम है यहाँ पे इन केस ऑफ राइबोस शुगर OH ग्रुप प्रेजेंट है, इन केस ऑफ डीऑक्सी-राइबोस शुगर यहाँ पे ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया है, देयरफॉर इट इज डीऑक्सी, क्योंकि सेकेंड कार्बन एटम से रिमूवल है इसलिए 2-डीऑक्सी-राइबोस में सिर्फ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता है। तो ये मेजर डिफरेंस है इन केस ऑफ डीएनए एंड आरएनए, ठीक है। हाँ, so this is the pentose sugar. Pentose sugar, it is 2-deoxyribose in case of DNA, it is in furanose form, beta configuration. In RNA it is ribose sugar, again furanose form, beta configuration. Difference is only in the type of sugar, ठीक है। Now third comes the nitrogen base. So nitrogen base in case of nucleic acid या बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड्स में 2 टाइप के होते हैं, purines and pyrimidines. So pyrimidines they are your pyrimidine nitrogenous bases, they contain parent compound that is pyrimidine which is 6-membered ring. For example ये 6-membered ring है जिसमें 2 नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं और 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, दिस इज pyrimidine ring which is a 6-membered ring containing 2 nitrogen atom at first and third position and it contains 3 double bond, ठीक है। ये ध्यान में रखो कि ये जो pyrimidines है इसमें आप नंबरिंग कैसे करते हो, ठीक है। इट इज नंबर्ड फ्रॉम हियर एंड इन क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। जो हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं किया इट मीन्स यहाँ पे कार्बन एटम प्रेजेंट है, सो नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन कार्बन कार्बन, दिस इज 1। अब याद रखो घड़ी, घड़ी में यहाँ पे कितने बचते हैं, दिस इज 6 पोजीशन, तो 6 पोजीशन से यहाँ पे नंबरिंग होती है, फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पर नाइट्रोजन है, बाकी यहाँ पे प्रेजेंट होता है कार्बन एटम, इसको नेम या नंबरिंग करते हैं क्लॉकवाइज, दैट इज घड़ी 6 यहाँ 6 बजे से चालू होंगी और दिस वे 1 2 3 4 5 एंड 6। ऑन दी अदर हैंड अगर आप प्यूरिन कंपेयर करेंगे तो जो प्यूरिन है इसमें प्रेजेंट होता है pyrimidine ring as well as imidazole ring, that is a 6-membered ring is fused with a 5-membered ring in case of purines, purine nitrogen bases। तो यहाँ पे कैसे करते हैं, ये pyrimidine ring एज इट इज है, लेकिन यहाँ पे नंबरिंग चालू होती है घड़ी के, अगर हम देखेंगे 10 बजे से। ये याद रखो लॉजिक कि 6 बजे से यहाँ से नंबरिंग क्लॉकवाइज में होंगी, यहाँ पे 10 बजे से होंगी बट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन।
जैसे यहाँ से 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो इसमें नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होता है फर्स्ट पोजीशन, थर्ड पोजीशन, सेवेंथ एंड 9। यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन पे प्रेजेंट है और 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दिस इज pyrimidines एंड प्यूरिन्स। एग्जाम्पल ऑफ pyrimidine इज यूरासिल, थाइमीन एंड साइटोसिन। प्यूरिन का एग्जाम्पल है एडेनिन एंड ग्वानिन। इसके स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखना जरूरी है। आप सिर्फ ये सिंपल पैरेंट कंपाउंड याद रख लो। देन इन केस ऑफ यूरासिल, पैरेंट कंपाउंड एज इट इज, बस सेकेंड पोजीशन और फोर्थ पोजीशन पे ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट होता है विद डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का नंबर चेंज नहीं होगा, इट विल रिमेन 3। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड ये और ये पोजीशन पर है तो 3, 1 2 एंड 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, ठीक है। देन इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज 2,4-डाईऑक्सोपिरिमिडिन विच इज नथिंग बट यूरासिल। और थाइमीन में क्या होगा, फिफ्थ पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लग जाएगा, इट विल बी एज इट इज एज दैट ऑफ यूरासिल, सो इट विल बी कॉल्ड एज 2,4-डाईऑक्सो-5-मिथाइल pyrimidine. It is nothing but thymine. Now cytosine is nothing but it is 2-oxo and 1 2 3 4 amino. Cytosine is nothing but pyrimidine is nothing but cytosine. यहाँ पे सेकेंड पोजीशन और यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे फिफ्थ पोजीशन पे अमीनो ग्रुप है। सो यू हैव टू रिमेम्बर दिस, पैरेंट कंपाउंड रिमेम्बर करो और ये इज वेरी सिंपल, समझ लो, यू कैन डू इट। नाउ प्यूरिन में एक pyrimidine रिंग होती है जो फ्यूज होती है इमिडाजोल रिंग से। pyrimidine इज 6 मेंबर्ड रिंग, इमिडाजोल इज 5 मेंबर्ड रिंग। यहाँ पे होते हैं 4 नाइट्रोजन एटम, फर्स्ट, थर्ड, सेवेंथ एंड 9th पोजीशन पे 4 डबल बॉन्ड होते हैं, 1 2 3 एंड 4। सिर्फ 2 प्यूरिन्स आपके सिलेबस में फिलहाल है, एडेनिन एंड ग्वानिन। तो अगेन मैंने आपको क्या बोला है, घड़ी के यहाँ पर 6 बजे से क्लॉकवाइज याद रखो नेम नंबरिंग, और यहाँ पे 10 बजे से होंगी एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। फर्स्ट, थर्ड, सेवेंथ एंड 9th पोजीशन पर नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होगा। ये सिमिलर पैरेंट कंपाउंड एडेनिन में बस डिफरेंस इतना है कि 6th पोजीशन पर अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है। सो यू कैन ऑल्सो कॉल एडेनिन एज 6-amino-purine, विच इज नथिंग बट एडेनिन। अगर ग्वानिन को आपको नाम देना है तो आप क्या बोलोगे, 2-amino-6-oxo-purine is nothing but guanine. These are the nitrogen bases. 2 type of nitrogen bases are present in nucleic acid, purines and pyrimidine. Example of purine is adenine and guanine. Pyrimidine का example है cytosine, thymine and uracil. ठीक है, so this completes the nucleotide. So nucleotide is made up of 3 components: phosphoric acid, pentose sugar, nitrogen bases. अब ये न्यूक्लियोटाइड्स जब ज्वाइन होते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से, दे मेकअप न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड आरएनए। Now we'll come with another concept, that is nucleosides. अब ये ध्यान रखो, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड में क्या डिफरेंस है? सो दीज न्यूक्लियोसाइड्स दे डू नॉट कंटेन फॉस्फेट ग्रुप या फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप, दैट इज H3PO4। तो अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? कंपाउंड्स इन विच नाइट्रोजन बेसिस एंड द राइबोस शुगर दे आर लिंक्ड बाय बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्योंकि न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट्स होते हैं, न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, ये फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है। तो दीज आर द कंपाउंड इन विच नाइट्रोजनस बेसिस, कौन से नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, एडेनिन एंड गुआनिन, दे आर कॉन्जुगेटेड टू द पेंटोज शुगर, दैट इज राइबोस शुगर, विच कैन बी राइबोस और 2-deoxyराइबोस, और लिंकेज कौन सा होता है, बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। नाउ दीज न्यूक्लियोसाइड्स, तो 2 टाइप के न्यूक्लियोसाइड्स होंगे, जिसमें प्यूरिन नाइट्रोजन बेसिस है उसको हम प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड्स बोलेंगे, जिसमें pyrimidine नाइट्रोजन बेसिस है उनको pyrimidine न्यूक्लियोसाइड्स बोलेंगे। सो द pyrimidine न्यूक्लियोसाइड्स आर नेम्ड बाय एडिंग सफिक्स इडिन। तो pyrimidine के कौन से नाइट्रोजन बेसिस है, यूरासिल, थाइमिन एंड साइटोसिन। तो इसकी न्यूक्लियोसाइड्स क्या हो जाएंगे, अगर इसमें हम सफिक्स इडिन लगा देंगे तो यूरासिल विल बी यूरिडिन, थाइमिन विल बी थाइमिडिन, साइटोसिन विल बी साइटिडिन। सो pyrimidine न्यूक्लियोसाइड दे आर नेम्ड बाय एडिंग सफिक्स इडिन, IDINE। ठीक है। नाउ जो प्यूरिन, अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमको न्यूक्लियोसाइड डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में अगर समझना है तो इसमें कौन से 2 कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं या कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, नाइट्रोजनस बेस एंड द पेंटोज शुगर। ये नाइट्रोजन बेस है क्योंकि यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है, इसका मतलब ये कौन सा है, यूरासिल, ये है पेंटोज शुगर। तो इसमें लिंकेज, अब लिंकेज कहाँ पे होता है, दिस लिंकेज इज बिटवीन दी C1, that is first carbon atom of the ribose sugar, and hydrogen atom of first nitrogen in case of pyrimidine, that is uracil. तो इसमें linkage है first carbon atom of the sugar and the hydrogen atom of first nitrogen atom of the
nitrogen base. So C1 and N1 hydrogen atom of first nitrogen is involved in case of pyrimidine. In case of purines, ये linkage जो बीटा ग्लाइकोसिडिक linkage होता है वो किसके बीच में होता है? Again first carbon atom of the ribose sugar and the ninth nitrogen या ninth hydrogen of nitrogen atom of purine nucleoside. ठीक है, इसमें जो नाइन्थ पोजीशन पे नाइट्रोजन है उसका हाइड्रोजन एटम है जिसमें बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा. तो C1 N1 C1 N9. ठीक है, ये नाइट्रोजन का हाइड्रोजन एटम इन्वॉल्व होता है लिंकेज में. ठीक है, एंड दैट लिंकेज इज बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. ओके, दिस इज नथिंग बट द न्यूक्लियोसाइड. And these purine nucleosides are named by adding suffix osine, O-S-I-N-E. So adenine will be adenosine, guanine will be guanosine. Now I'll come to nucleotides. So as हम देखें न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट होते हैं, फॉस्फोरिक एसिड, पेंटोज शुगर एंड द नाइट्रोजन बेस. तो ये न्यूक्लियोसाइड्स में अगर फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाता है तो दैट विल बिकम दी न्यूक्लियोटाइड. सो न्यूक्लियोटाइड्स आर दी फॉस्फोरिक एसिड ईस्टर ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स. ठीक है, कैसे ये हमको ऑलरेडी पता है. ये वाला लिंकेज क्या होता है? C1 ऑफ राइबोज, हाइड्रोजन एटम ऑफ N1 इन केस ऑफ pyrimidine न्यूक्लियोसाइड. अब इसमें अगर 5th पोजीशन पे फॉस्फेट लग जाएगा तो इट विल बिकम दिस न्यूक्लियोटाइड, दैट इज pyrimidine न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे हम. ठीक है, कैसे देखो, या फिर ये पोजीशन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे C1 एंड N1, C1 एंड N9 इन्वॉल्व होगा. लेकिन दोनों में सिमिलैरिटी की है, जो यहाँ पे जो 5th हाइड्रोजन या 5th कार्बन एटम है यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा. फॉर एग्जाम्पल दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर द एडेनिन विच इज द नाइट्रोजन बेस. दिस इज द राइबोज शुगर. अगेन इसमें लिंकेज क्या है? C1N9 C1N9. अब यहाँ पे क्या होगा, जो 5th पोजीशन है यहाँ पे फॉस्फेट अटैच होगा. नाउ इट कैन बी 1 phosphate, 2 or 3 phosphate. So these, it is 3 phosphate containing nucleotide and it is the structure for the ATP, adenosine trinucleotide phosphate. ठीक है, that is adenine नाइट्रोजन बेस है, इसमें राइबोज शुगर है और इसमें 3 फॉस्फेट है. अगर एक ही फॉस्फेट होगा तो एडिनोसिन 5 प्राइम मोनोफॉस्फेट, क्योंकि 5th पोजीशन पे फॉस्फेट अटैच है, हम पोजीशन के साथ बोल रहे हैं. अगर 2 फॉस्फेट होंगे तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ADP, AMP, ADP and ATP because it contains 3 phosphate, adenosine trinucleotide phosphate. So this is the nucleotide. So this is the introduction part of nucleic acids. What are its type, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कि न्यूक्लियोटाइड से बना है. न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट हैं एंड उसका डिस्क्रिप्शन एंड दिस व्हाट आर न्यूक्लियोसाइड्स एंड व्हाट आर न्यूक्लियोटाइड्स. दिस कंप्लीट्स आवर फर्स्ट क्लास. अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, मैंने इसके आपको नोट्स प्रोवाइड कर दी ऑलरेडी. ठीक है, फिर भी इफ यू हैव एनी डाउट यू आर फ्री टू आस्क. ओके, थैंक यू.